यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड एट लास्ट वी आर द चैंपियंस। हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत चुके हैं। जी हाँ। लिटिल बिट ऑफ इनिशियल हिकअप्स, थोड़े विकेट्स गिर गए थे, लेकिन अंत में सब ने मिलकर टीम एफर्ट and a very very beautiful victory. And before I discuss further about this match, this final game, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप से भी ज्यादा टफ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड कप में 9 गेम्स में पहले भी एक बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आप 2-3 गेम हार भी जाओ तब भी थोड़ा रन रेट अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, ज्यादा रन से जीतो और ऑन द टॉप 6 मैच अगर आप जीतो तो आप टीम मतलब फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकते हो। लेकिन आईसीसी ट्रॉफी में पहला गेम आप हार गए मतलब ऑलमोस्ट खत्म है टूर्नामेंट। दूसरा हारे तो टोटली नॉकआउट। लगभग आपको ऐसा सिचुएशन के है कि हर गेम जीतना है। भारत ने इस टूर्नामेंट में हर गेम जीती है। हमने 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस से हमने एकदम पैकेज परफॉर्मेंस किया है। 4 में हम चेस करके जीते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन, सब कुछ टोटल खेल हमने दिखाया है। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज सेटिस्फैक्शन। और वो दिन मुझे याद आ रहा है जबकि वर्ल्ड कप में हम फाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से और मार्नस लैबुशेन ने डिफेंसिव टेस्ट मैच वाली गेम खेली थी। इतना ओवर कॉन्फिडेंट वो मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उन्हें आ गया था कि ट्रेविस हेड अकेले ही मार के मैच निकाल लेंगे। बहुत बुरा लगा था मुझे। आई एम रियली हैप्पी और मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप विक्ट्री है। एंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज, टू बी ऑनेस्ट, इट इज कॉल्ड मिनी वर्ल्ड कप ऑल्सो, राइट। तो इस हिसाब से हमने और एक वर्ल्ड कप जीत लिया है। रोहित शर्मा की एज ए कैप्टन सेकेंड आईसीसी ट्रॉफी। और अगर जो बातें की जा रही है वो सच है भी, अगर वो रिटायरमेंट लेते भी हैं तो व्हाट अ रिटायरमेंट। फाइनल गेम 73 रन, आईसीसी ट्रॉफी चैंपियंस, इन अ वे वर्ल्ड कप चैंपियन होके वो छोड़ रहे हैं। और उन्होंने 9-10 महीने में 2 आईसीसी ट्रॉफीज जीते, लगभग 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो अगर वो रिटायरमेंट में भी जाते हैं तो कोई गिले शिकवे नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो खेलें। इसके बाद में मैं ये भी चाहूंगा, मैं हार्डकोर विराट कोहली फैन हूं लेकिन मैं रोहित को पसंद नहीं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मैं ये भी चाहता हूं कि वो ऑब्वियसली इंग्लैंड जाए और उनका एक बहुत ही खूबसूरत रिटायरमेंट हो, यही मैं दिल से चाहता हूँ। और बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द मैच, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है और बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। तो आज का मैच अगर हम देखते हैं तो परफेक्ट मैच रहा। भारत ने ब्रिलियंट बॉलिंग की। राचिन रविंद्र ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी लेकिन कुलदीप यादव ने बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है आज मेरे ख्याल में। क्योंकि उन्होंने जो तो मेन न्यूजीलैंड के बैटिंग स्तंभ है, राचिन रविंद्र, न्यू प्लेयर बट सेंसेशनल प्लेयर, और केन विलियमसन को आउट किया। राचिन रविंद्र को मिडिल स्टंप पे बॉल सीधी आई, राचिन रविंद्र समझ नहीं पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, बैट नीचे नहीं कर पाए, बोल्ड हो गए। इसके बाद केन विलियमसन को एकदम क्लासिक स्पिनर्स डिसमिसल, उन्हें थोड़ा फ्लाइट किया, बॉल थोड़ा स्टॉप हो गया है उनके बैट पे डिप हुआ थोड़ा और कैच पकड़ा, कॉट एंड बोल्ड कुलदीप यादव ने। यही पे न्यूजीलैंड एकदम स्टार्टवेल में ही पीछे चला गया गेम में। अब डरल मिचेल को छोड़कर खेल मतलब रोक कर खेलना पड़ा, उन्हें 101 बॉल पे 63 किया। लेकिन डग ब्रेसवेल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की क्योंकि उनके क्विक फायर 50 की वजह से न्यूजीलैंड 252 तक पहुंचा और सही वक्त पे विकेट्स मिल गए। भारत को एक भी पार्टनरशिप ज्यादा लंबा नहीं हुआ न्यूजीलैंड को और इसी वजह से वो 252 तक पहुंचे। अगर लास्ट तक स्पिनर्स बॉलिंग करते, रोहित शर्मा शमी को वापस नहीं लाते तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड 230-235 से ज्यादा नहीं कर पाते। तो जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो मुझे लगा कि थोड़ा शायद 10-15 रन ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि चेस हो जाएगा। हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी बैट रियली डीप, राइट। मतलब रविंद्र जडेजा 8 नंबर पे, और जब चेस का फाइनल मोमेंट्स आ रहा था मैं यही काउंट कर रहा था और कब कितने बैट्समैन है, मतलब जो 2 अभी क्रीज में, इसके बाद भी अगर कोई है तो ठीक है। तो मतलब मैंने देखा कि हार्दिक और लोकेश राहुल क्रीज में है, दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, निकाल लेंगे। अगर नहीं कर पाते और एक विकेट गिरते इसके बाद भी रविंद्र जडेजा जो कि जिनके पास के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का भी एक्सपीरियंस है, आईसीसी ट्रॉफी 2 जीतने का एक्सपीरियंस है, लगभग 3 है क्योंकि अंडर 19 में भी वो उन्होंने जीता था विराट कोहली के साथ, उस टीम में वो थे। तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है हमारे पास, प्रेशर गेम निकालने वाले रविंद्र जडेजा अब भी है, तो निकल गया। अब तो न्यूजीलैंड ने 252 किया, शमी थोड़ा उन्होंने रन्स दे दिया। खैर चलो, एक खराब दिन सबका चलता है। बाकी ने तो बहुत बढ़िया बॉलिंग की, भारत की बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ब्रिलियंट।
लेकिन डरेल मिचेल ने मैच्योर बैटिंग किया, 63 101 बॉल्स विकेट लगाने के चक्कर में आउट हुए। अगर अंत तक रहते तो शायद और 10-12 रन न्यूजीलैंड कर पाती, लेकिन 252 10-15 रन ज्यादा लेकिन कंट्रोल में। अब भारत ने शानदार शुरुआत, और भारत जो ये चेस कर पाई, 5-6 विकेट करके भी भारत ने चेस कर लिया जैसे तैसे, क्योंकि अंत में आराम से ही जीता। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो जो पहला पार्टनरशिप हुआ 105 रन का मैच पॉइंट विनिंग पार्टनरशिप को साबित हुआ। रोहित ने यूजुअल मतलब वो जो रोल प्ले कर रहे हैं तो उन्होंने वही किया, उन्होंने एकदम अटैक किया पहले ओवर से, और भारत ने एक वक्त पे भारत का रन रेट 6 से ज्यादा था, और शुभमन गिल बिल्कुल मैच्योर बैटिंग, एकदम बिल्कुल जैसा उनको करना चाहिए था। अगर दूसरे ओर से बल्लेबाज अटैकिंग बैटिंग कर रहे हो तो उनको यही चाहिए था कि वो सिंगल करे और अटैकिंग प्लेयर को जो ज्यादा स्ट्रोक्स खेल रहे थे कि जो कि रोहित शर्मा थे उनको स्ट्राइक दे, उन्होंने वही किया। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप 105 रन की, और फिर ग्लेन फिलिप्स वही आड़े आ गए मतलब भारत के, ये इनक्रेडिबल कैचेस वो पकड़ रहे, वो क्या कर रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो भी जंप मार रहे हैं उनके हाथ में कैच जाके चिपक रहा है। खैर ब्रिलियंट फील्डर वो है, उन्होंने ब्रिलियंट कैच पकड़ा। इसके बाद भारत 122 को सैडली विराट कोहली फाइनल गेम में फिर से डिसमिस हो गए। लेग स्पिन क्लासिक डिलीवरी थी बॉलर की, और वो अगेंस्ट द स्पिन खेलने गए और बॉल पैड पे लगी, और ऑब्वियसली आउट तो था। उन्होंने चांस लिया रिव्यू, लेकिन ऑब्वियसली आउट तो था। इसके बाद रोहित शर्मा मारने के चक्कर में आउट हो गए, वो थोड़ा टेंस्ड हो गए थे, अगर आउट ना होते तो अच्छा होता। और तभी मुझे लगा कि भारत को ये मैच जैसे तैसे जीतना चाहिए, लेकिन नहीं तो लोग क्या कहेंगे, विराट कोहली फाइनल में फिर से फेल। रोहित शर्मा इमेच्योर शॉट खेला, उन्होंने मैच विनिंग बारी को खेल रहे थे और उन्होंने इमेच्योर शॉट खेला। ऐसे मैच्योर खिलाड़ी मतलब इमेच्योर खिलाड़ी को रिटायरमेंट लेना चाहिए, ये करना है वो करना है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन इसलिए मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ करके आज यंग गन्स जो है हमारे, और लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या, ये निकाल लो। मैं जानता हूँ इन लोगों की कैपेसिटी, ये 252 वो आराम से चेस कर सकते हैं। तो इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने बहुत मैच्योर बैटिंग की। अब उस वक्त एक पार्टनरशिप चाहिए था, और 60 रन की एक पार्टनरशिप, 40 रन की मेरे ख्याल में एक पार्टनरशिप हो गई। जब लग रहा था सब कुछ ठीक है, श्रेयस अय्यर ने फिर से एक बहुत ही मतलब क्रंच मोमेंट पे बैटिंग किया और 45 किया। अब ये तो बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे वनडे क्रिकेट में। इनके पास भी अब एक आईसीसी ट्रॉफी, सो हैट्स ऑफ टू श्रेयस अय्यर ऑल्सो। बहुत बढ़िया वापसी इंडिया टीम में उनकी, और इंग्लैंड सीरीज से क्या जबरदस्त फॉर्म उनकी। उन्होंने 45 किया, वो आउट। इसके बाद अक्षर पटेल को विकेट, उन्होंने भी मैच्योर बैटिंग की, पार्टनरशिप अच्छा किया, 28 किया उन्होंने। श्रेयस अय्यर ने किया 45, लेकिन वो क्रंच मोमेंट में आउट हुए। लेकिन लोकेश राहुल ने, क्योंकि एक पिछले ओवर में एक छक्का मारा तो उनको विकेट्स करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लोकेश राहुल ने बहुत अच्छा संभाला। और आज मैं लोकेश राहुल के लिए दिल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि, मैं जानता हूँ इस आदमी को इंडियन क्रिकेट में वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता, और वो मतलब सराहना कभी उन्हें मिलती नहीं है जो इनको मिलना चाहिए। तो एक बड़ा मैच में उन्हें कुछ बड़ा करना था, और आज उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल मैच्योर बैटिंग की, और उन्होंने दिखाया कितने क्लास बैट्समैन हो, कितने क्लासी है वो एज ए बैट्समैन। जब जरूरत पड़ी बाउंड्री लगाया, छक्का लगाया, सिंगल्स निकालते रहे, ज्यादा डॉट्स नहीं खेला। और मतलब श्रेयस के सॉरी मतलब अक्षर पटेल के आउट होने के बाद भी हार्दिक के साथ वो जो थोड़ा लिटिल प्रेशर हो सकता था उसको भी उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, और एकदम आराम से मतलब भारत को क्लोज वो लेके गए। एक दो शॉट्स भी उन्होंने विकेट्स लगा दिए जब जरूरत थी, तो हार्दिक ने भी एक दो बड़ा शॉट खेला। हार्दिक आउट हो गए, लेकिन तब तक काम हो चुका था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आराम से हो जाएगा, मुझे समझ में आ गया था। तो अब उन्होंने मैच निकाल लिया, और एक छोटी सी 30-40 रन की पार्टनरशिप भी, जो एक लिटिल बिट ऑफ जॉब वाज रिमेनिंग टू बी डन, वो उन्होंने डन कर दिखाया। और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने एकदम ठंडे दिमाग से सिंगल्स निकाले लोकेश राहुल के साथ, और एक पार्टनरशिप, और मैच भारत जीत गया। और एक ओवर बाकी रहते हमने खत्म किया, फिर से चेस, क्रिटिकल चेस हमने किया, 6 विकेट गिरे। बड़े पार्टनरशिप्स नहीं हो रहे थे, लेकिन वी केप्ट ऑन चिपिंग इन, लाइक स्लोली हम टारगेट के क्लोज जाते रहे। यही करना चाहिए था, क्योंकि अगर और एक दो विकेट रोहित शर्मा के जाने के बाद 30-40 रन के अंदर और एक दो विकेट गिर जाता, 5-6 विकेट जल्दी से हो जाता, तो भारत मैच हार भी सकता था, क्योंकि न्यूजीलैंड को पता था वो सिर्फ विकेट्स लेके ही मैच जीत सकते, और विकेट्स मिल रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप होते गए छोटे छोटे, सो हम टारगेट से क्लोज आते गए, इसलिए हमने अंत में आराम से ही आप बोल सकते हैं कि मैच निकाल लिया। फिलहाल मेरे मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा है, राचिन रविंद्र को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला, लेकिन भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीत लिया, इन ए वे मिनी वर्ल्ड कप जीत लिया। और अब वो जो दुख था 2023 का वर्ल्ड कप हारने का, फाइनल में जाके उतना शानदार खेल का प्रदर्शन करके, वो चला गया है, क्योंकि 2 आईसीसी ट्रॉफीज ऑन द ट्रॉट हमने जीता है। और अगर आप देखें तो लास्ट जो 3 आईसीसी ट्रॉफी भारत ने खेले, उसमें
सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप का फाइनल 2023 में एक ही मैच हम हारे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इज इंडिया एट द मोमेंट, फॉर श्योर दैट इज Jasprit Bumrah, the greatest bowler at the moment, Rohit Sharma, Virat Kohli, two of the greatest players of this generation, greatest batsmen of this generation, one of the greatest of all time जो होने जा रहे हैं, शुभमन गिल हमारे टीम में, श्रेयस अय्यर, व्हाइट बॉल फ्यूचर ग्रेट होने जा रहे हैं, हार्दिक है, जडेजा अब भी है, अक्षर पटेल, उनको 6 नंबर पे अब रेगुलर मैं देखना चाहता हूँ। तो सब मिला के बहुत बढ़िया न्यूज। Congratulations, 3 cheers for टीम इंडिया, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बहुत खुश हूँ और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी बहुत एंजॉय कीजिए इस नाइट को, क्योंकि ऐसे नाइट्स बार बार आते नहीं है। हम बहुत सारे फाइनल्स हारने के बाद लास्ट में जाके हमने जीतना शुरू किया। एंड मैंने कहा था वीडियो में, आई हैव ए गट फीलिंग कि भारत ये टूर्नामेंट जीतेगी। बात सच हो गई। मैंने कहा था कि 3 प्लेयर्स हु कैन विन इट लास्ट वीडियो में, और ये भी कहा था कि जीत के बाद मिलेंगे। सारी बातें, कोई क्रेडिट नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ कि दिल से जो आवाज आई थी वो सच हो गई। और रोहित शर्मा अगर 20 ओवर बैटिंग करेंगे तो भारत जीतेगा, मैंने कहा था, वो बात भी सच हो गई। वरुण चक्रवर्ती मैच विनर हो सकते, वो बात भी सच, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, रन्स रोक के रखा, एक क्रंच विकेट भी उन्होंने लिया, और बहुत ही शानदार बॉलिंग इस टूर्नामेंट में उनकी। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो भी है मेरे ख्याल में, मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये जो 5 विकेट निकाला लास्ट मैच में, जो बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनकी गेंद तो इस वक्त अंदर आती हुई बॉल किसी को समझ में आ नहीं रहा है। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया, जो कि बहुत फास्ट स्कोरिंग कर सकते हैं, वो एक बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन है, और वो ठीक ठाक खेल भी रहे थे, एक्सीलरेट करने ही वाले थे स्लोली, तभी वो आउट हो गया। अगर ग्लेन फिलिप्स और थोड़ा देर टिकते तो न्यूजीलैंड शायद, क्या पता, 270 275 तक पहुंच जाती, और तब डिफिकल्ट हो सकता था। तो मतलब थैंक्स टू वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम द होल ऑफ इंडिया। एंड आज का वीडियो यही तक। बहुत एंजॉय कीजिए और बहुत खुश रहिए। लिव लाइफ किंग साइज, बी हैप्पी, स्लीप वेल। थैंक यू।